हरिशंकर जैन जी, ये जो लड़ाई है बहुत लंबी लड़ाई थी और ये लड़ाई जब खत्म हुई 721 साल का जो इंतजार है वो खत्म हुआ, तो अब आगे किस तरीके से देख रहे हैं आप? कंप्लीटली इस पर पॉज लग चुका है या जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि लड़ाई अभी बाकी है? देखिए, मुझे खुशी है, इतना बड़ा ऐतिहासिक काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। 721 साल बाद आज जनता को उसका अधिकार मिला है। मैंने जब स्टडी करना शुरू किया और मुकदमा दाखिल किया, उस समय अंधकार था और लग नहीं रहा था कि कैसे क्या होगा। तथ्य मिलते गए, सबूत मिलते गए और हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की और मेहनत करके वे सारे सबूत ले आए जिससे साबित हो रहा है कि मंदिर है। और माननीय न्यायालय ने उसको माना, तब साबित हुए हैं। और एएसआई ने जो रिपोर्ट दिया है उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि यह हिंदू मंदिर है और रिपोर्ट जो है अनरिकॉर्ड है। अब एक बात साफ हो गई है कि जो भी देश में हिंदू मंदिर तोड़कर तथाकथित मस्जिदें बनाई गई है, एक एक को वापस लेने का समय आ गया है, गौशाला की तरह। और पूरे देश में हमारा अभियान चल रहा है और जो भी मंदिर तोड़ के मस्जिद के रूप में परिवर्तित की गई है उनको वापस लेने के लिए हम हमारी टीम आगे बढ़ रहे हैं जी। और ये खुशी की बात है। अयोध्या के बाद मैंने सबसे पहले मथुरा किया, काशी किया और गौशाला पर तो इतना अप्रतिम साक्ष्य मिल गया, एएसआई की रिपोर्ट आ गई जिससे कि सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि मंदिर था, मंदिर की प्लिंथ थी, जो पुरानी मंदिर बनी थी उसी को तोड़ कर उस पर एक ढांचा बना दिया गया। वो ढांचा खड़ा कर देने से वो मस्जिद नहीं हो जाती, मंदिर रहती है। अगर एक बार मंदिर बन गई तो मंदिर का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। बिल्कुल, इसी तरह से ये सर बड़ी जीत है हरिशंकर जी, बड़ी जीत है। और इसलिए मध्य प्रदेश के सीएम भी ये कह रहे हैं कि धार को विकसित करेंगे, भोजशाला को भी विकसित करेंगे। अब कई तरीके के आरोप हैं जो बीजेपी की सरकार पर लगते हैं। इस पर शिवम त्यागी जी, जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है, बस उसी पर जवाब दे दीजिए कि आप जानबूझकर इस देश में इस बहस को जिंदा रखना चाहते हैं कि कौन सी मस्जिद पर कौन सा मंदिर है, और जानबूझकर हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं ताकि आपकी नाकामयाबियों पर या आपकी असफलताओं पर आपसे सवाल ना पूछे जाए। प्राची जी, फिर तो मुझे लगता है कि जो लोग इस देश में संविधान की पुस्तक को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं उनको उसको छोड़ देना चाहिए और कह देना चाहिए कि इस देश में जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट्स है वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम करते हैं। राहुल गांधी जी की बेल खारिज हो जानी चाहिए थी, सांसदी उनकी चली ही गई थी। मैं लौटूंगी शिवम आपके पास, कनेक्शन आपका ब्रेक हो रहा है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं और जो हरिशंकर जैन जी कह रहे थे, नूर अहमद अजहरी साहब, कोर्ट के द्वारा किया हुआ फैसला है और कोर्ट ने बताया है कि जिसे मस्जिद क्लेम किया जा रहा था वो मंदिर है और उसका उत्साह, उसका जश्न हिंदू पक्ष मना रहा है। सीएम भी इसके विकास की बात कर रहे हैं, इस पर कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोर्ट ने जो भी कहा है वो हमने इससे पहले 2010 में 30 सितंबर 2010 में जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तब भी हमने कोर्ट को सुना था, और 9 नवंबर 2019 में जो फैसला आया था बाबरी मस्जिद का उसको भी हमने सुना था। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। तो अब हमारा पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है, जा रहा है, किसी को क्यों ऐतराज है भाई? सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो इन चीजों को बढ़ावा देती है, वो अपना नजरिया कोर्ट पर थोपती हैं, ये सब जानते हैं। उन्होंने अपना नजरिया पहले ही कोर्ट पर थोप दिया बहुत सारे मामलों में।